बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल को आने में देर हो जाती है तो बादशाह अकबर के दरबार के अन्य दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे बादशाह अकबर को बीरबल के खिलाफ बोलने लगते हैं। बादशाह अकबर, आप बीरबल के चक्कर में फंस गए हैं। बीरबल कोई चतुर नहीं है, वह बस आपको अपनी बातों में उलझाए हुआ रखता है। बादशाह अकबर समझ गए सभी दरबारियों को बीरबल की चतुराई से ईर्ष्या है। सभी दरबारियों की बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, मैं सभी दरबारियों को एक मौका देता हूँ। आप सभी मेरे सामने बीरबल की सच्चाई अर्थात बीरबल मुझे बातों में फंसाकर खुद को चतुर साबित करता है, उसका भेद खोल कर दिखा दें तो मैं मानूंगा कि बीरबल चतुर नहीं है। सभी दरबारियों ने कहा, जाबना आप निश्चिंत रहें, हम सब संभाल लेंगे। बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाधारण सा सवाल है। जो इस सवाल का जवाब देगा वह दरबारी चतुर होगा। बादशाह अकबर का सवाल अक्सर पहेलियों से भरा हुआ होता है जिसे सिर्फ बीरबल ही समझ सकते थे। बादशाह अकबर के दरबार में अब बीरबल भी आ चुके थे। बादशाह अकबर ने कहा, अब सभी दरबारी आ गए हैं। मैं आपको सवाल बताता हूँ जिसका जवाब सभी दरबारी देंगे लेकिन बीरबल नहीं देगा। सभी दरबारी बादशाह अकबर की इस बात को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में 2 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी चादर लाने का आदेश दिया। फिर सभी दरबारियों को कहा कि आप सभी मुझे सर से लेकर पैर तक एक छोटी सी चादर से ढककर दिखाइए। बादशाह अकबर अब लेट जाते हैं। सभी दरबारी एक एक करके बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन उस चादर से कभी बादशाह अकबर का पैर ढकते तो सिर नहीं ढक पाता और कभी सिर ढकता तो पैर नहीं ढक पाते। सभी दरबारी बादशाह अकबर को उस छोटी सी चादर से पूरा ढकने के लिए कई तरह के उपाय करते। सभी चादर अड़ा करते तो कभी तिरछा करते, कभी लंबी तो कभी चौड़ी, लेकिन सभी दरबारी बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढकने में सक्षम नहीं हो पाते। अंत में सभी हार मानकर बैठ जाते हैं। अब बादशाह अकबर बीरबल से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बीरबल, क्या तुम मुझे इस छोटी सी चादर से पूरा ढकने का प्रयास करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जापना, ये तो बहुत ही आसान है। बादशाह अकबर पुनः लेट जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर को अपने पैरों को मोड़ने के लिए कहते हैं। बादशाह अकबर जैसे ही अपने पैर मोड़ते हैं, बीरबल उस छोटी चादर से बादशाह अकबर को पूरी तरह से ढक देते हैं। फिर एक बार दरबार में सभी दरबारी बीरबल की कुशाग्र बुद्धि को देखकर दंग रह जाते हैं। एक बार फिर दरबार में बीरबल की चतुराई का डंका बज जाता है और सभी दरबारी अपना लटका हुआ मुंह देख लेकर दरबार से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद को दूसरों से बेहतर बताने के लिए दूसरों को नीचा नहीं समझना चाहिए। हमें जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए, अर्थात जितनी हमारी क्षमता हो उतना ही भार उठाना चाहिए। क्षमता से अधिक भार हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।